कथन निष्कर्ष में चौथा दिन है, पांचवा दिन है। क्वेश्चन पूरा डिटेल बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन बोले ना, लिखो प्रथम निष्कर्ष। इससे 4 क्लास पहले हम लोग इसके चैप्टर के बारे में बेसिक कंसेप्ट जान गए हैं। इसे न्याय निगमन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में सोलिलिज्म बोला जाता है। क्वेश्चन लिखो प्रथम, कुछ बाघ बकरियां हैं कुछ बाघ बकरियां हैं, कोई बकरी चूहा नहीं है। कोई बकरी चूहा नहीं है, सभी कुत्ते चूहे हैं। सभी कुत्ते चूहे हैं। नेक्स्ट लिखो निष्कर्ष, कोई बाघ चूहा नहीं है। कोई बाघ चूहा नहीं है। दूसरा, कुछ चूहे बाघ हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कोई कुत्ता बकरी नहीं है। कोई कुत्ता बकरी नहीं है। नेक्स्ट, कुछ कुत्ते बाघ हैं। कुछ कुत्ते बाघ हैं। इस क्वेश्चन को हल किया जाए। कल जो कथन निष्कर्ष हम लोग पढ़े थे इससे पिछले क्लास में, वो दो वाक्य का था बस ना। इसमें 3 वाक्य 4 वाक्य मिलेगा। थोड़ा सा लेती वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फिगर बना रहे हैं, बोर्ड पे देखो। कर लिए, ठीक है, नहीं किया और अच्छी बात। कुछ बाघ बकरियां हैं। कुछ बाघ, पूरा बाघ ना, कुछ बाघ बकरी। हकीकत में ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष ऐसा चैप्टर है कि जो कहता है उसको हम सही मानते हैं। कोई बकरी चूहा नहीं है। बकरी का चूहा से दुश्मनी है। बकरी का चूहा से दुश्मनी है, तो बाघ से बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जिससे हमारी दुश्मनी हो सबका दुश्मनी हो, ठीक है। और सभी कुत्ते चूहे हैं। जो सभी कुत्ते हैं वो चूहे हैं, तो एक कुत्ता किस में आएगा? चूहा में, ठीक है। ठीक, चूहा के अंदर कुत्ता है ना, तो जो बाहर वाला है, जो बड़का है, उसका अगर दुश्मनी किसी के साथ है तो अंदर वाले सबका दुश्मनी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पापा हैं, आप पापा का झगड़ा आपके किसी दूसरे पड़ोसी से हो गया है, तो पापा के आप 4 लड़के हैं, सपोज डेट A, B और C, D, ठीक है। तो पापा का जब दुश्मन है, पापा का दुश्मन कौन है? पड़ोसी। तो आप लोगों का भी दुश्मन होगा, ये चारों उसके पुत्र का होगा कि नहीं होगा? होना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कुछ गलत बात है, तभी नहीं, ठीक है। नहीं तो नियमता वो होना पड़ेगा। जब बाप का दुश्मन है तो बेटा का भी दुश्मन होगा ही होगा, कंफर्म है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक कुत्ता
चूहा बकरी का दुश्मन है, चूहा बकरी का दुश्मन है, तो कुत्ता भी बकरी का दुश्मन होगा, होना पड़ेगा। ठीक है। और इसके साथ बाघ के साथ क्या रिलेशन है, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कोई बाघ चूहा नहीं है, कोई बाघ चूहा नहीं है, कुछ चूहा बाघ है, कोई कुछ नहीं। आ गया ना, ये है ना। तो इस कंडीशन में कहा जाता है, बीच का एलिमेंट सेम हो तो किस में जाता है, आइदर आर। ये दोनों में तो क्या हो गया, आइदर आर। कहीं भी कोई कुछ नहीं दिख जाए तो आइदर आर। ठीक है, बीच का एलिमेंट सेम होना चाहिए, एक भी बदलाव नहीं होना चाहिए। कोई कुत्ता बाघ, कोई कुत्ता बकरी नहीं है, कोई कुत्ता बकरी नहीं। ये तो बात 100% सही है। जब बाप का दुश्मन, जब बाप का दुश्मन तो किसका दुश्मन, बेटा का भी दुश्मन। कुछ कुत्ते बाघ हैं, कुछ कुत्ता बाघ है, गारंटी। हो सकता है कि चूहा का बाघ से बने, लेकिन हमारे पास है प्रूफ। और जब हो सकता है कोई सही मान लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। एक कथन निष्कर्ष में है कि कथन निष्कर्ष में वही बात सही होती है जो 100% सही होती है। किसी को शंका के आधार पे, संभावना के आधार पर किसी चीज को हम सही नहीं कर सकते, तो ये गलती होगा। अर्थात पहला दूसरा में आइदर आर और तीसरा जो है सही है, चौथा गलती है। ठीक है, नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी किताब पढ़ते हैं, सभी किताब पढ़ते हैं, कुछ पत्ते जंगल हैं, कुछ पत्ते जंगल हैं। कोई जंगल बॉक्स नहीं है, कोई जंगल बॉक्स नहीं है। निष्कर्ष लिखो, कुछ जंगल किताब है, कुछ जंगल किताब है, कोई किताब बॉक्स नहीं है, कोई किताब बॉक्स नहीं है। तीसरा लिखो, कुछ पत्ते बॉक्स हैं, कुछ पत्ते बॉक्स हैं, कुछ पत्ते बॉक्स हैं। बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बताना है। कथन निष्कर्ष में वही बात सही होती है जो 100% सही होता है। जिस चीज में 0.1% का भी कंफ्यूजन हो, उस बात को सही नहीं कहेंगे, वरना गलती हो जाएगा आंसर। कथन निष्कर्ष में वही बात सही होती है जो 100% सही होती है। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो मृत्युंजय। सभी किताबें पढ़ते हैं, सभी किताब पत्ते हैं। दूसरा, कुछ पत्ते जंगल है, कुछ पत्ते जंगल हैं। कोई जंगल बॉक्स नहीं है, कोई जंगल बॉक्स नहीं, बॉक्स नहीं है। और निष्कर्ष बोलो, कुछ जंगल किताब है, कुछ जंगल किताब है। और कोई किताब बॉक्स नहीं है, कोई किताब बॉक्स नहीं। और कुछ पत्ते बॉक्स है, कुछ पत्ते बॉक्स भी नहीं है। ठीक है, ये जब लिखे हैं इसको यहाँ से रिव्यू करना, जो बोले हैं उसको मत करना। ठीक है, ज्यादा टाइम एमबीपी ज्यादा हो जाएगा। सभी किताब पढ़ते हैं, सभी किताब पढ़ते हैं। सभी जो किताब है, एक किताब हो गया, और किताब में जितनी किताब है सब किताब
पत्ता है। पत्ता कभी किताब नहीं होता, लेकिन बांस से ही पत्ते कागज से बनाया जाता है। कागज बनाया जाता है, बांस से पौधे का बनाया जाता है। किताब पत्ता है। उसके बाद कुछ पत्ते जंगल है, पत्ता जंगल है। अब जंगल जो है ये पत्ता है। और इसी को गलती लोग करते क्या है कि इसको बढ़ा के अब किताबियों को कुछ ले लेते हैं। कहीं हो सकता है हम इसको गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए नहीं हम करेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है। ठीक है। उसके बाद कुछ पत्ते जंगल है, हो गया। कोई जंगल बाघ से नहीं है। जंगल का किससे दुश्मनी है? बाघ से। बाघ से दुश्मनी है। अब मृत्युंजय का जंगल से दुश्मनी है तो किताब से जरूरी है? हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। एकर इंधनी से दुश्मनी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रायिकता है कि 50% दुश्मनी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम इसको सही नहीं मानेंगे। मानेंगे सही? नहीं मानेंगे। तो इस कंडीशन में कुछ जंगल किताब है, कुछ जंगल किताब है। हो सकता है, किंतु हमारे पास प्रूफ नहीं है। इसी को मान लेंगे कि भाई यहाँ से गई हुई तब तो हो ही जाए, लेकिन इसका प्रूफ है तुम्हारे पास नहीं है, तो इसलिए गलत है। कोई किताब बाक्स नहीं है। कोई जो किताब है वो बाक्स नहीं है। इसका प्रूफ है? प्रूफ है तुम्हारे पास? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए क्या है? गलत है। कुछ पत्ते बाक्स है, नहीं है। हमारे पास प्रूफ है या नहीं है? दोनों में से कुछ भी प्रूफ नहीं है, इसलिए हम गलती करेंगे। जिस चीज, देखो सीधा सीधा ये मतलब जानो कि जिसका तुम्हारे पास 100% सबूत है वही कथन निष्कर्ष सही है, और जिसके पास संभावना में है वो कभी सही नहीं है। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। कुछ पक्षी जानवर हैं, कुछ नदियां पक्षी हैं, कोई जानवर सिंह नहीं है। निष्कर्ष लिखो। कुछ सिंह जानवर हैं, कुछ नदियां पक्षी हैं, कोई जानवर सिंह नहीं है। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कुछ पक्षी जानवर है, यहाँ से वीडियो इसको अपलोड करना, ठीक है? काट करके जानवर है। उसके बाद कुछ नदियां पक्षी है। बात मत करो। कुछ नदी पक्षी है, कोई जानवर सिंह नहीं है। सिंह नहीं है। निष्कर्ष, कुछ सिंह जानवर है, कुछ नदियां पक्षी है,
कोई जानवर सिंह नहीं है। कोई जानवर सिंह नहीं। सिंह नहीं है। और बस। निष्कर्ष पहले डायग्राम बनाया जाए, उसके बाद आंसर दिया जाएगा। कुछ पक्षी जानवर है, कुछ पक्षी, पूरा पक्षी ना, कुछ पक्षी जो है वो जानवर है, जानवर। कुछ नदियां पक्षी हैं, कुछ नदी पक्षी। अब ये दोनों लाइन मिल भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास प्रूफ भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे गया हो, लेकिन हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है, इससे मिलाएंगे नहीं, मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम। हो सकता है, हम उसको गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही भी 100% नहीं कर सकते। और कोई जानवर सिंह नहीं है, कोई भी जानवर सिंह नहीं है। सिंह माने शेर होता है, सिंह का जानवर से दुश्मनी है, चाहे दोनों से दोस्ती भी हो सकती है, दुश्मनी भी हो सकती है, हमें कोई पता नहीं है। लेकिन जब प्रूफ नहीं है तो कैसे कहेंगे दुश्मनी है या दोस्ती है? पा देंगे? नहीं कहेंगे। तो इस कंडीशन में कुछ सिंह जानवर है, कुछ सिंह जानवर है, गलती बात है ना, दुश्मनी में होगा दोस्ती। कुछ नदियां पक्षी हैं। इस सेंटेंस को देखो, जब हूबहू, हूबहू का मतलब होता है पूरा समुच्चा छाप दिया जाए कथन वाली बात ही निष्कर्ष में, तो गलती माना जाता है। एक शब्द आगे पीछे कर देता कि पक्षी नदियां हैं, तब अलग हो जाता। नदी पक्षी के ही रूप में किया, एक के आगे कर देता, एक के पीछे कर देता, तब अलग बात हो जाती। लेकिन हूबहू छाप दे तो गलत माना जाता है। ये भी बात वही किया गया है। कोई जानवर सिंह नहीं, बिंदी है नहीं। तो जब सेम सेंटेंस हो जाए तो गलत होता है। इधर डाल तो कोई कुछ नहीं होता, तब होता है। इस प्रकार से ये तीनों का तीनों क्या है? गलत कर दिया गया है। एक और क्वेश्चन लिखो, नहीं आया ना? क्वेश्चन लिखो, लिखो सभी कबूतर मोर हैं, सभी कबूतर मोर हैं। कुछ मोर पक्षी है, कोई पक्षी कौवा नहीं है, कोई पक्षी कौवा नहीं है। निष्कर्ष लिखो, कुछ पक्षी मोर है, सभी मोर कौवा है, कुछ पक्षी शेर है, कुछ पक्षी शेर है। सेंटेंस बोलो, सच आ ले पूरा पढ़ो। सभी कबूतर मोर है, सभी कबूतर मोर है, मोर है। कुछ मोर पक्षी है। बना दे पहले लिख ही लेते हैं। एक कथन है, सभी कबूतर मोर है। दूसरा, कुछ मोर पक्षी है, कुछ मोर पक्षी है, कोई पक्षी कौवा नहीं है, कोई पक्षी कौवा नहीं, कौवा नहीं है। और निष्कर्ष, कुछ पक्षी मोर है, कुछ पक्षी मोर है। मोर है। दूसरा, सभी मोर कौवा है, सभी मोर कौवा है। नेक्स्ट, कुछ पक्षी शेर है,
कुछ पक्षी शेर है। उसके बाद हो गया, देखा जाए सभी कबूतर मोर हैं। कबूतर, जो कबूतर है पूरा का पूरा कबूतर मोर है। और कुछ मोर पक्षी हैं, कुछ जो मोर है ना पूरा मोर। अब इसको गलती कब होगा, जब इसको डाट डाट करके कहां तक सटा देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। जब प्रूफ नहीं है तो नहीं कहेंगे। और कुछ मोर पक्षी हो गया, कोई पक्षी का कौवा से दुश्मनी है, कौवा नहीं है तो कौवा नहीं है तो इसका इससे दोस्ती भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमारे पास प्रूफ नहीं है। अगर कह देगा कि है तब वो गलती, नहीं कहेगा तब वो गलती, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम। अब पूछ रहा है कि कुछ पक्षी मोर है, कुछ पक्षी मोर है। देखो कुछ मोर पक्षी है यहाँ पे, यहाँ पे उल्टा है, तब वो नहीं ना उतारा गया है। तब कुछ पक्षी मोर है, कुछ पक्षी मोर है। ये तो बात 100% सही है, सही है ना। सभी मोर कौवा है, सभी मोर कौवा है, हो सकता है बट हमारे पास प्रूफ नहीं है। कुछ पक्षी शेर, कुछ पक्षी शेर का तो बातें नहीं है। तो जो कोई अनर्गल डाटा आ जाए जिसके बारे में कथन में न किया गया वो उसको अनर्गल कहते हैं, मतलब कि बाहरी डाटा आ जाए तो वो गलत माना जाएगा। अर्थात इसमें कौन सा कंसेप्ट सही है, कुछ पक्षी मोर। पहला बात सही है, बात गलत। थैंक यू वेरी मच।